श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं अर्चना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, ये मेरी बेटी है, इसका नाम अर्शिता चौधरी है। राधे राधे करो बेटा। राधे राधे। दोनों हाथ खड़े करके बोलो राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, बोल के नहीं जान रही, कह रही है कि जय हमाम यानी कि जय हनुमान। तो आज मैं अपने भागवत के कुछ पल आपको दिखा रही हूँ। हमारे घर में भागवत हुई थी अभी नवंबर में, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो इसलिए डाला नहीं। तो सोचा कि आज की वीडियो में डाल दूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसे लगा आपको गांव में भागवत। बहुत आनंद आया। दोस्तों, भागवत की कथा लोग अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए करवाते हैं। पितरों का मोक्ष तो भागवत सुनकर होता ही होता है, लेकिन कहते हैं कि जीते जी भी यदि कोई इंसान भागवत को ध्यान पूर्वक 7 दिन तक सुनता है तो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। उनको श्राप मिला था तक्षक नाग के डंसने का। इसकी मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, राजा परीक्षित द्वापर युग के बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, जो कि वीर धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह बहुत ही अच्छे राजा थे। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने के गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी और वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने शमीक ऋषि से बार बार पानी मांगा, लेकिन उस समय शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे, तो उन्हें पता नहीं चला कि राजा परीक्षित आश्रम में आए हुए हैं। और राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था उसमें विराजमान हुए कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आया और उन्हें यह अपना अपमान लगा कि ये ऋषि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी, जो कि स्नान करने जा रखे थे गंगा में, तो जब वो वापस आए और उन्होंने अपने पिता के गले में मृत सांप को देखा और उन्हें पता चला कि ये सब राजा परीक्षित ने किया है, तो उन्होंने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा
हे राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से लेकर 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजा परीक्षित घर वापस आए तो उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्होंने वो मुकुट उतार दिया था। जब उन्होंने वो मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव भी उनसे खत्म हो गया। तो तब जाके उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। और वहाँ आश्रम में ऋषि साम्यक जब ध्यान से उठे तो उन्होंने भी देखा अपनी, मतलब कि ध्यान योग माया से उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो राजा परीक्षित आए थे, तो उन्हें भी अपने पुत्र के दिए हुए श्राप पर बहुत पछतावा हुआ। तो उन्होंने राजा परीक्षित को सलाह दी कि अब तो इसका कुछ भी श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, सांप के डसे हुए और पानी में मरे हुए और स्त्री के हाथ से मरे हुए को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो राजा परीक्षित के राज्य में सुखदेव महाराज जी आए, तो उन्होंने सुखदेव महाराज जी से कथा सुनने का आग्रह किया। तो सुखदेव महाराज जी ने उन्हें 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने भी ध्यान पूर्वक 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान ग्रहण किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए लोग आज भी भागवत कराते हैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए, और हम लोग भी सुनते हैं ताकि हमें भी मोक्ष प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आपको अपने भागवत की छोटी छोटी झांकियाँ दिखाऊंगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट में बनाऊंगी। कृष्ण जन्म की भी छोटी छोटी सी झांकी दिखाऊंगी, यानी कि दृश्य दिखाऊंगी, और जो भी होगा। और अगर आपको यह पसंद ना आए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंडिंग करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।